तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में, जहां हम आपके लिए आज फिर से कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आए हैं। तो आप अभी जो भी काम कर रहे हैं उसे छोड़िए और चलिए हमारे साथ साथ इस वीडियो को देखते जाएं और जानें कि आज के इस वीडियो में क्या खास है। तो दोस्तों, आपको यह तो मालूम ही होगा कि किसी व्यक्ति के ग्रह में अगर किसी प्रकार का दोष होता है तो उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अलग अलग ग्रहों के दोषों की समस्या में अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। वैसे तो यह बहुत ही आम समस्या है। खासकर अगर बात करें हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में ग्रहों को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही नहीं है तो वह हमारे लिए अशुभ होता है। तो इसे ठीक करने के लिए लोग कई प्रकार के उपाय करते हैं। लोग कई प्रकार के पूजा पाठ करते हैं तथा ग्रहों को प्रसन्न करते हैं। साथ ही साथ कई लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं और कई प्रकार के कार्य करते हैं। लेकिन इनमें से अगर आप ज्योतिषी के पास जाते हैं तो हो सकता है कि ज्योतिषी आपको किसी धातु का छल्ला पहनने की सलाह दे, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार हर ग्रह की अलग अलग धातु होती है और अगर आप उसी ग्रह के दोष के निवारण के लिए उसी ग्रह के धातु का कोई छल्ला या अंगूठी धारण करते हैं तो इससे आपको उस दोष से मुक्ति मिलती है। उदाहरण के तौर पर हमने आपको हमारे पिछले आर्टिकल में तांबे की अंगूठी के बारे में बताया था, और अगर तांबे धातु की बात करें तो यह सूर्य ग्रह का धातु है। तो आज के इस आर्टिकल में हम आपको सर्प अंगूठी के बारे में बताने वाले हैं। इस आर्टिकल में आप जानेंगे कि सर्प अंगूठी को किस उंगली में धारण करना चाहिए, और हम आपको यह भी बताएंगे कि सर्प अंगूठी को क्यों धारण करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस आर्टिकल को शुरू करते हैं और जानते हैं सर्प अंगूठी से जुड़ी बातें। सर्प की अंगूठी किस उंगली में पहने, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष होता है तो ज्योतिषी द्वारा आपको विभिन्न धातुओं या फिर उस ग्रह के धातुओं की अंगूठी या फिर छल्ला पहनने की सलाह दी जाती है। यह धातु कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि सोना, चांदी या फिर तांबा। वैसे भी भारत में प्राचीन काल से ही सोना, चांदी और तांबा की अंगूठी या फिर और कई प्रकार की चीजें धारण करने की प्रथा चली आ रही है, और आजकल तो यह सारी चीजें फैशन में आ चुकी है। लेकिन धीरे धीरे हमारी आज की जनरेशन यह भूलती जा रही है कि यह सभी चीजें हमें कितना ज्यादा फायदा पहुंचाती है। तो चलिए इन सभी चीजों में अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं कि सर्प की अंगूठी को किस उंगली में पहनना चाहिए। तो जैसे कि आप अगर अंगूठी पहनते होंगे तो आप उसे किस उंगली में पहनते हैं? लगभग सभी अपने अंगूठी को अपने बाएं हाथ के चौथे उंगली, जिसे कि अनामिका उंगली भी कहते हैं, उसी में पहनते हैं। इसीलिए इसे रिंग फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर बात करें सर्प अंगूठी की, तो सर्प अंगूठी को भी आपको रिंग फिंगर यानी कि आपके बाएं हाथ की अनामिका उंगली में ही धारण करनी चाहिए, जिससे कि आपको इसका पूर्ण फल मिलता है और आपको संबंधित ग्रह के दोष से भी मुक्ति मिलती है। सांप अंगूठी के फायदे। वैसे तो हमने आपको सर्प अंगूठी पहनने के फायदे के बारे में ऊपर बता ही दिया है। वैसे तो यह आपके धातु पर निर्भर करती है कि आपने किस धातु की अंगूठी को धारण किया है। तो चलिए हम आपको यह बता देते हैं
कि अगर आप सांप अंगूठी को अपने उंगली में धारण करते हैं तो इससे आपको क्या-क्या फायदे देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सांप की अंगूठी पहनने का पूरा फायदा हो, तो आपको हमेशा या तो चांदी या फिर अष्टधातु की ही सांप की अंगूठी पहननी चाहिए। इससे आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। चांदी या फिर अष्टधातु की सांप अंगूठी धारण करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को काल सर्प दोष या फिर पितृ दोष होता है, तो उसे हमेशा चांदी या फिर अष्टधातु की ही सांप की अंगूठी अपने उंगली में धारण करनी चाहिए। इससे उसे काल सर्प दोष तथा पितृदोष दोनों से मुक्ति मिलती है। और इसी के साथ साथ जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि सांप की अंगूठी धारण करने से आपको ग्रहों के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। तो अगर आपको इन सभी में से किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आपको सर्प अंगूठी जरूर धारण करनी चाहिए ताकि आपको भी इन समस्याओं से मुक्ति मिले। सांप की अंगूठी का मुंह किस तरफ होना चाहिए? अगर आपने हमारे बताए गए तरीके से सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सांप की अंगूठी को धारण करने का फैसला कर लिया है, तो हम आपको बता दें कि सांप की अंगूठी को अपनी उंगली में धारण करने से पहले आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर उंगली में अंगूठी पहन रहे हैं तो उस अंगूठी में सांप का मुंह किस तरफ होगा। आपने कई लोग को देखा होगा कि वह सांप वाली अंगूठी में सांप का मुंह अपनी तरफ करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो सांप का मुंह आगे की तरफ करते हैं। तो हम आपको बता दें कि यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है कि आप सांप के अंगूठी का मुंह किस तरफ रखते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के द्वारा सांप वाली अंगूठी का मुंह आगे की तरफ रखा जाता है, इसलिए आपको भी सांप वाली अंगूठी का मुंह को अपनी आगे तरफ ही रखकर इसे धारण करना चाहिए।